हाय लर्नर्स, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ राइटिंग टास्क वन। जहाँ पे आज हम राइटिंग टास्क वन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे दैट हमें राइटिंग टास्क वन कैसे लिखना है। ऑल्दो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैप्स से, बिकॉज मैप्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और डिफरेंट एज वेल। हम इसको अलग मानते हैं ना बाकियों से, लाइक लाइन ग्राफ पाई चार्ट में फिर भी हमारे पास नंबर होते हैं और उनके अंदर हमें नंबर्स के थ्रू चेंजेस और उनके अंदर जो अल्ट्रिफिकेशंस हो रही हैं उनको डिस्कस करना होता है। बट मैप्स थोड़े डिफरेंट है बाकियों से और इसी वजह से हम इनको थोड़ा डिफिकल्ट भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज इनकी टेम्पलेट्स थोड़ी सी अलग रहती है। सो स्टार्ट करते हैं मैप्स को। तो मैप्स के अंदर सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है कि हमें पोजीशन और लोकेशन डिस्क्राइब करनी होती है। मान लो मैप्स के अंदर आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि एक बिल्डिंग है या कोई एक रेजिडेंशियल एरिया है जो कि 2020 में ऐसा है और 2025 में वो कैसा हो जाएगा, या फिर आज 2020 में वो मान लो कोई ए बिल्डिंग है वो ऐसी शो हो रही है और 1940 में वो कुछ अलग दिखती थी। तो हमें उनमें चेंजेस बताने हैं कि उसमें चेंजेस कैसे हुए, उन चेंजेस को इलेबोरेट करना है। सो उसके अंदर हमें ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशन और लोकेशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड राइटिंग टास्क वन में एज वी ऑल नो कि हमें वोकेबलरी शोकेस करनी होती है, हम वर्ड्स को रिपीट नहीं कर सकते। मान लो आप एक बार बोल चुके हो कि ये चीज़ यहाँ पे लोकेटेड है, सो फॉर रेस्ट ऑफ द टास्क वी कैन नॉट रिपीट लोकेटेड और सिचुएटेड अगेन। सो उसी के लिए यहाँ पे आपके लिए कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आपको लिखना है कि इज सिचुएटेड, लोकेटेड, साइटेड, पोजीशन, तो ये सारे सिचुएटेड के सिनोनिम्स हो गए हैं। मान लो सिचुएटेड की बजाय आप लोकेटेड यूज़ कर सकते हो, साइटेड यूज़ कर सकते हो, पोजीशन यूज़ कर सकते हो। और फिर मान लो किसी के अराउंड है, अबव है, बिलो है, इनसाइड है या नेक्स्ट टू है, इस तरीके से आप अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। सेम गोज विद अगर आपको किसी के राइट ऑफ में बताना है, तो मान लो एक बार आप राइट में बता चुके हो, नेक्स्ट टाइम पे उसकी डायरेक्शन यूज़ कर लो कि वो उसके ईस्ट में है या उसके नॉर्थ में है या साउथ में है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और मान लो अगर वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, मान लो एक यहाँ पे बिल्डिंग ए है और दूसरी बिल्डिंग बी है, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं एक रोड के थ्रू, तो हम उनको बोल सकते हैं इज कनेक्टेड टू ए, इज कनेक्टेड टू बी वाया अ रोड और थ्रू अ रोड और बाय मीन्स ऑफ रोडवेज। सो इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मान लो दो बिल्डिंग है, कोई उसके टॉप पे है या उसके बॉटम में है, उसके राइट लेफ्ट, देन इट कम्स लाइक इन द टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर, 10 माइल्स फ्रॉम 10 माइल्स टू द नॉर्थ ऑफ। बहुत बार मैप्स में ऐसा दिया होता है ना कि ए बिल्डिंग है, उसे 10 माइल्स टू दूसरी बिल्डिंग बी है, तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं 10 माइल्स फ्रॉम 10 माइल्स टू द राइट ऑफ और 10 माइल्स नॉर्थ ऑफ। इन द मिडल, एट द सेंटर, अलोंग, ऑफ, अक्रॉस, ये बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो कि आप या फिर वोकैबुलरी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क वन में, ताकि आपके पास वर्ड्स की शॉर्टेज ना हो और आपको कोई वर्ड रिपीट ना करना पड़े। फिर आता है एडजेसेंट टू। एडजेसेंट टू का मीनिंग होता है जब कोई दो चीज़ें साथ में एग्जिस्ट करती हैं। मान लो एक ये है और उसके जस्ट एक शॉपिंग मॉल है और उसके जस्ट एडजेसेंट में एक स्कूल है, सो हम क्या लिख देंगे, द शॉपिंग मॉल इज एडजेसेंट टू दी स्कूल, यानी कि वो दोनों आसपास हैं। नेक्स्ट टू, ये सेम एडजेसेंट टू की बजाय हम नेक्स्ट टू भी बोल सकते हैं कि जो स्कूल है वो शॉपिंग मॉल से नेक्स्ट है, यानी कि स्कूल इज नेक्स्ट टू शॉपिंग मॉल। फिर आता है बिसाइड और इज कवर्ड विद। सो ये आपके लिए कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आप अपने टास्क में यूज़ कर सकते हो ताकि आपका टास्क काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और आपके पास वर्ड्स की शॉर्टेज ना हो। देन हमारे पास फिर वोकैबुलरी है कुछ मैप्स को डिस्क्राइब करने के लिए अच्छे से। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे कुछ स्कूल्स हों या शॉपिंग मॉल्स हों। फिर आता है इंडस्ट्रियल एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हों। देन कम्स कमर्शियल एरिया, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हों या फैक्ट्रीज हों। फिर हॉस्पिटल, जू, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन, एयरपोर्ट, पार्क, ये सब आपको पता होगा। देन आता है स्काई स्क्रेपर। मान लो आपको मैप में शो किया गया है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्काई स्क्रेपर। फिर आते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस वो स्टोर्स है ना, उसके बजाय हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बेचने से पहले जहाँ पे हम सामान को स्टोर करके रखते हैं। पार्किंग लॉट, म्यूजियम, सुपरमार्केट, फैक्ट्री, ये सब आपको आई होप कि आपको पता हो। देन आता है वुडलैंड। वुडलैंड मान लो आपको दिखाया गया है कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो एक बार आपने बोल दिया कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, सेकेंड टाइम आपने मान लो फॉरेस्ट यूज़ कर दिया, और आप इसमें वुडलैंड भी यूज़ कर सकते हो, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। फिर रिवर, स्ट्रीट, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जब कोई दो पाथ आपस में जुड़ रहे हो। मान लो एक ये पाथ है और ये पाथ है, सो मान लो ये पाथ ए है एंड दिस इज बी, सो पाथ ए इज इंटरसेक्टेड बाय पाथ बी। फिर आता है किसी चीज़ को रिमूव करना, मतलब किसी चीज़ को हमने वहाँ से रिमूव कर दिया है, ओके। देन हमारे पास कुछ और चेंजेस हैं। मान लो
2020 से लेकर 2024 में कुछ चेंजेस हो गए, डेवलप हो गई है कोई चीज़, तो डेवलप की बजाय हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं टू मेक, चेंज की बजाय यूज़ कर सकते हैं टू मॉडिफाई, कंस्ट्रक्ट की बजाय टू बिल्ड, और फिर आता है रीलोकेट की मतलब कोई स्ट्रक्चर ए पहले इधर था और उसको हमने मूव करके बी पे ले गए। सो ए इज रिलोकेटेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। डिमोलिश का मीनिंग होता है मान लो कोई चीज़ को हटा ही दिया है वहाँ से, उसको गायब कर दिया है। फिर आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मीनिंग होता है कि उसको किसी ने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो रिप्लेस और रिलोकेट काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं। सो द डिफरेंस इज, मान लो अगर कोई बिल्डिंग पहले यहाँ थी और उसको हमने यहाँ से करके यहाँ पे ला दिया तो हम बोलेंगे कि रिलोकेट की है। और मान लो इस ए बिल्डिंग को हमने रिप्लेस कर दिया है किसी दूसरी बिल्डिंग से, बी से, कि अभी यहाँ पे ए बिल्डिंग रही ही नहीं, अब हम यहाँ पे एक बी बिल्डिंग लेके आ चुके हैं। सो उसको बोलेंगे रिप्लेस करना। एक्सपैंड का मीनिंग आपको पता है कि अगर कोई बिल्डिंग को एक्सपैंड कर दिया, उसको और बड़ा कर दिया है। रिक्रिएशन का मीनिंग होता है कि जो आपके फन के लिए एक्टिविटीज़ हो, मान लो कोई वहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल क्रिएट कर दी है, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, या कुछ भी ऐसी फनी एक्टिविटी का एक सोर्स बन चुका है, तो तब हम बोलते हैं कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का सेंटर बन चुका है। फिर हमारे पास आती है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग होता है क्लोजनेस, की जब कोई चीज़ें आसपास हों। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं राइटिंग टास्क 1 में। ऑलमोस्ट हर एक के अंदर 4 सेक्शन होते हैं कि सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना होता है कि जो ग्राफ है या इस केस में जैसे मैप है कि वो है किस चीज़ के बारे में। फिर हमारे पास हमें एक ओवरऑल कंक्लूजन देना होता है, और आफ्टर कंक्लूजन हमें BP1 और BP2, हमें मेजर पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं यूजुअली BP1 में, और अप्रोप्रिएट कंपैरिजंस करते हैं BP2 में। तो यहाँ पे आपके लिए एक सैम्पल टास्क 1 दिया गया है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? द डायग्राम बिलो शो द साइट ऑफ अ स्कूल इन 2004 एंड द प्लान फॉर चेंजेस टू द स्कूल साइट इन 2024। कि एक डायग्राम है जिसने पहले 2004 में एक स्कूल बिल्डिंग को शो किया है, और उसके बाद उसके अंदर 2024 में क्या चेंजेस आ जाएंगे या उसमें क्या अल्टरेफिकेशन हो जाएंगे, किस तरीके से उसको मॉडिफाई करेंगे, वो 2024 का भी मैप दिया हुआ है। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। तो हमें कुछ इसके जो रिपोर्टिंग करनी है, जो मेन फीचर्स हैं, और उसके अलावा 2024 में जो क्या चेंजेस आएंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन्स भी करने हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ये ना हम आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हर एक मैप के ऊपर ना ऐसे बना लिया करो कि ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और फिर वेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन और ओवरऑल से। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि हम क्या दिया गया कि एक मैप है जिसमें क्या बताया है कि एक स्कूल साइट है, उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स में कैसे डेवलप करेंगे। तो हम बोलेंगे द मैप इलस्ट्रेट हाउ अ स्कूल साइट इज प्लान टू बी डेवलप्ड ओवर अ 20 ईयर पीरियड, कि 20 पीरियड के टाइम पीरियड में एक स्कूल का साइट को हम कैसे डेवलप करेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर हमें ओवरऑल लिखना होता है, तो ओवरऑल के अंदर क्या लिखेंगे? ओवरऑल देयर विल बी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो ना, ओवरऑल के अंदर हम लिख सकते हैं कि पहले 2 ही बिल्डिंग थी, फिर यहाँ पे 3 बिल्डिंग होगी, तो यानी कि बिल्डिंग्स इंक्रीज की हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे 600 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे अब स्टूडेंट्स 1000 हो गए, तो ये चीज़ हम अपने ओवरऑल में ऐड कर सकते हैं कि रिगार्ड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फैसिलिटीज एंड रोड्स इन द स्कूल साइट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंट। सो आई होप आपका ओवरऑल क्लियर हो गया हो। फिर हम लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हम मेजर जो फीचर्स हैं वो लिखेंगे BP1 में, और BP2 में जो हमें चेंजेस लगेंगे कि जो चेंजेस हुए हैं 2024 में, जो चेंजेस प्लान किए गए हैं 2004 से, उन चेंजेस को रिपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपना BP1 स्टार्ट करते हैं अभी। तो BP1 में ना हम क्या करेंगे, जो 2004 का मैप है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और BP2 के अंदर जो 2024 में प्लान्ड है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आप 1 बाय 1 कंपेरिजन करोगे कि आधी जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनको एक BP में कंपेयर कर दिया और दूसरे को BP2 में, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको वोकैबुलरी की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको साथ के साथ उनको कंपेयर करने वाले वर्ड्स भी चाहिए रहेंगे। और फिर मान लो आपने एक बोल दिया कि यहाँ पे लोकेट है, फिर आपको दूसरे की भी साथ के साथ वोकैबुलरी बतानी पड़ेगी। सो आपको वोकैबुलरी उसमें ज़्यादा लगेगी। सो बेटर है कि आप BP1 में एक मैप को एक्सप्लेन कर दो और BP2 में जो उसमें चेंजेस होंगे उनको एक्सप्लेन कर दो। So to start with BP1, we can say in 2004 there was only one car park to the west of the site where the main entrance to the school was located. कि 2004 में सिर्फ एक कार पार्क था, वो भी वेस्ट में, टू द साइट वेयर द मेन एंट्रेंस टू द स्कूल वाज लोकेटेड, कि जहाँ पे मेन एंट्रेंस थी स्कूल की उसके वेस्ट में ओनली एक ही कार पार्क था। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, वेस्ट में मेन एंट्रेंस यहाँ पे है और मेन एंट्रेंस के साइड में वेस्ट में ये कार पार्क है।
So this was the first thing that we mentioned in our BP. There were also 2 school buildings accommodating 600 students altogether. ये देखिए यहाँ पे 2 स्कूल बिल्डिंग्स हैं जो कि 600 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर रही हैं। एकोमोडेट का मीनिंग है कि वहाँ पे 600 स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर पढ़ते हैं, जो भी हम बोल सकते हैं। There were also 2 school buildings, ये लाइन डन है हमारी, separated by a path running from the main entrance to the sports field in the east. सेपरेट क्या कर रहे हैं, उनको एक पाथ सेपरेट कर रहे हैं जो कि ईस्ट में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके से हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं अगर हम ऐसे बोलें कि मान लो ईस्ट के अंदर जा रहा है ये पाथ मेन एंट्रेंस से स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ। द स्कूल वॉज सराउंडेड बाई वुडलैंड इन द नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको बहुत सारे ट्रीज को रेफर करना है तो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वुडलैंड। इन दी नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, की उसके जो नॉर्थ में, उसके साउथ में और ईस्ट में, ये नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वहाँ पे क्या है, वुडलैंड है, मतलब बहुत सारे ट्रीज हैं। फिर BP2 में हम कवर करेंगे तो 2024 वाला मैप है। देयर आर प्लान्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्व टू द स्कूल बाय 400 इन 2024, कि जो 2024 में हम उन स्टूडेंट्स को 400 के नंबर से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि पहले 600 थे और अब हमें उनको 1000 करना है। एज अ रिजल्ट अ न्यू स्कूल बिल्डिंग विल रिप्लेस द ओल्ड स्पोर्ट्स फील्ड, कि जो एक नई बिल्डिंग बन जाएगी और वो पुराने वाले स्पोर्ट्स फील्ड को रिप्लेस कर देगी। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड की बजाय स्कूल बिल्डिंग बन चुकी है ना, तो उसको हमने इस तरीके से समराइज किया है। द ओल्ड पाथ विल देन कनेक्ट दिस टू द न्यू बिल्डिंग नंबर 3, की जो पुराने वाला रास्ता है वो अभी स्पोर्ट्स फील्ड की बजाय जो बिल्डिंग नंबर 3 बनेगी उसको कनेक्ट करेगा। नो लॉन्गर रनिंग टू द मेन एंट्रेंस, कि अभी ये मेन एंट्रेंस की तरफ नहीं जाएगा, जबकि स्कूल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करेगा, स्कूल बिल्डिंग 1 से स्कूल बिल्डिंग 3 को। जैसे पाथ यहाँ पे था ना पहले, अभी वो पहले क्या कर रहा था, मेन एंट्रेंस से स्पोर्ट्स फील्ड को कनेक्ट कर रहा था, बट नाउ वो स्कूल बिल्डिंग 1 को स्कूल बिल्डिंग 3 से कनेक्ट करेगा, या फिर जो उनके बीच का पाथवे है उसको स्कूल बिल्डिंग 3 से कनेक्ट करेगा। फर्दर मोर, ये कनेक्टर यूज कर सकते हैं कि अगर आपको और मोर ओवर, फर्दर मोर, नेक्स्ट इन लाइन, ऐसे कनेक्टर्स हम अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। A part of the new woodland in the east is planned to be deforested and replaced by a new car park as well as a new smaller sports field, कि जो ईस्ट के अंदर हमारे पास वो है, जो ईस्ट के अंदर वुडलैंड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। देखो ये ईस्ट के अंदर जो वुडलैंड्स थे उनको किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है, स्पोर्ट्स फील्ड से, और एक और कार पार्क भी बना दिया वहाँ की। जो ईस्ट साइड ये थी ना, तो ईस्ट साइड में अब हमने एक नई कार पार्किंग भी बना दी है और एक नया छोटे वाला स्पोर्ट्स फील्ड बना दिया। पहले स्पोर्ट्स फील्ड काफ़ी बड़ा था, बट नाउ द स्पोर्ट्स फील्ड इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द प्रीवियस वन। फाइनली अ न्यू रोड विल बी पेव्ड पासिंग साउथ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग विच विल कनेक्ट दी 2 कार पार्क्स, कि पेव्ड का मीनिंग होता है पक्का रास्ता बनाना, कि एक नया रास्ता बनाया जाएगा साउथ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग से, जो कि दोनों कार पार्क्स को कनेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ से कार पार्क 1 से कार पार्क 2 को कनेक्ट कर रहा है साउथ की तरफ, साउथ नीचे है ना, तो एक नया रोड बनाया जाएगा जो कि कार पार्क 1 को कार पार्क 2 से कनेक्ट करेगा। सो इस तरीके से हम जो मैप वाले एसेज हैं उनको लिख सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।